जय हिंद दोस्तों। निफ्टी का 24,800 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन हुआ है, यहाँ पर हमने सेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में कहीं न कहीं सेलिंग साइड का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? जैसे मार्केट प्रीवियस दिन देखोगे डाउन साइड में आके लगभग अपने सपोर्ट लेवल के पास में क्लोजिंग किया है। ये जो अपर साइड में सेलर्स है, इनको हम टारगेट नहीं कर सकते। तो जैसे मार्केट इस ऊपर स्विंग के ब्रेकआउट पे यहाँ पर ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट कौन सी कैंडल स्टिक बनाई? डोजी कैंडल स्टिक। फिर से मार्केट ने इसी के ऊपर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। प्रीवियस दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, तो यहाँ पर सेलिंग आई। उससे प्रीवियस दिन सेलिंग आने के बाद अपसाइड में आया। लेकिन जब आज आज मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, तो सबकी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट वापस अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अगर सेलिंग आना था तो या तो फ्लैट ओपन होना या गैप डाउन ओपन होता, तभी मार्केट सेलिंग आ सकता था। तो सबकी साइकोलॉजी यहाँ पर अपसाइड में, क्योंकि प्रीवियस दिन देखोगे डाउन साइड में सेलिंग बहुत ही स्लो थी, लास्ट में अपसाइड का मोमेंटम मिला। तो ज्यादातर का प्लानिंग यही है कि मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, और मार्केट ने इस स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं किया। इस बेस पर यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर क्वांटिटी हमने 1 लॉट के अंदर ट्रेड किया है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पर देखोगे पहले मार्केट ने जो बाइंग करे थे उनको निकाला, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम मिला। तो यहाँ पर जो सेलर किए हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। इनको टारगेट प्लान नहीं करना है। यहाँ से अगर मार्केट को डाउन साइड में जाना है तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, या तो होल्ड करके यहाँ से कंटिन्यू गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देता है 24 या आज के इंट्राडे को हाई को, तो फिर इन सेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर जाएगा। फिर डाउन साइड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी। तो मार्केट यहीं से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर सेम आप बैंक निफ्टी में देखोगे, इसमें ज्यादातर स्टॉप लॉस कहां पर होगा? जो 57,000 का लेवल है। जैसे हमने 830 आपके साथ में लाइव आया था, तब क्या बोला था? इसके ऊपर सस्टेंड करेगा तभी मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। नहीं तो जब तक ये जो भी लोग सेल किए, इनके स्टॉप लॉस कहां पर मिलेंगे? एक राउंड लेवल हो गया, तो यहाँ पर हमारा 57,000 का लेवल है। अगर इसको क्रॉस कर जाएगा, फिर मार्केट डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मार्केट इसी रेंज के अंदर मोमेंटम करेगा, या यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। या तो हो सकता है छोटा पुल बैक आए फिर कंटिन्यू करे, बट मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में। यहाँ पर मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप को भी शेयर कर दिया कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में, तो आपको हमेशा सेलिंग साइड का प्लान होना चाहिए। और ये ट्रेड है ना, वो सेम ट्रेड आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप को भी शेयर कर दिया है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट की बात करें, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस है वो टारगेट होगा। एसएल होगा 20 पॉइंट का, टारगेट होगा लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास। फिलहाल देखिए हम तो ब्रेक इवन के आसपास चल रहे हैं। देखते हैं कि अपना प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। दोनों पार्ट ऑफ गेम है, बट हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मार्केट में प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करने की, क्योंकि ओपन गैप अप ओपनिंग हुआ है तो सबकी साइकोलॉजी वापस बाइंग साइड में काम करेगी। और ऊपर की तरफ जो सेलर की स्टॉप लॉस है, तुरंत मार्केट नेगेटिव चलना स्टार्ट कर दिया है, तो उनको हिट करना है तो इंट्राडे के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में तुरंत कंटिन्यू सेलिंग कर दी। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। अगर हम यहां पर देखें तो जैसे हमने सेल किया है, अपने फेवर में चलना स्टार्ट कर दिया है। मात्र एक लोट के अंदर यहाँ पर 1,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट में है। प्रीवियस दिन के लो को ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास में एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि एंट्री हमारी बिल्कुल टॉप पर हुई है। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलता है। 1:3 से हमारा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर लॉस होगा तो 1,000-1,500 रुपए के आसपास होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है कम से कम 4,000 रुपए के आसपास हो सकता है। एंट्री सही है। देखो सिंपल कंडीशन क्या है, अगर यहां से मार्केट डाउन साइड कंटा है, वो या तो पुल बैक आ जाए या होल्ड करे, या फिर स्लोली अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो हर कोई यहाँ पर सेल नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे मार्केट देखो बार बार लो को ब्रेक कर रहा है, फिर लो को ब्रेक कर रहा है, फिर लो को ब्रेक कर रहा है। जब स्लोली सेलिंग साइड में आएगा, यहाँ पर हर कोई यहाँ पर क्या करेगा कि अप साइड में देखेगा, फिर बाइंग साइड के लिए देखेगा, और हर कोई सेलिंग साइड का प्लान भी नहीं कर पाएगा। अगर ये सेलर्स अच्छे सेलर्स है, अगर ये प्रॉफिट में है, तो ये नहीं चाहेंगे कि वापस इंट्राडे के हाई को मार्केट ब्रेक करे, यहां से अपसाइड में जाए, ब्रेक करे। उसके बाद मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, जब तक कि मार्केट वापस इस लेवल को ब्रेक डाउन ना करे। नहीं तो बेस्ट मोमेंटम क्या है, यहीं से मार्केट स्लो डाउन साइड में आए तो भी बेस्ट कंडीशन है, पुल बैक देके आए तो भी बेस्ट कंडीशन है, और फास्ट आता है तो भी बेस्ट है। बस इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सेम अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, उसमें क्या कर चुका है, अपने गैप को फिल कर चुका है, बट यहाँ हैमर कैंडल स्टिक बना,
बायर्स को एक्टिव करवाया, एसएल का आ गया, फिर कहीं न कहीं क्लोजिंग प्राइस के आस-पास है। तो इसके बेस पर क्या होता है, निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर पुल बैक वगैरह या धीरे-धीरे सस्टेन कर सकता है। अगर आप इसमें देखोगे तो ₹1000 के आस-पास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। 24,800 का जो कॉल ऑप्शन है, वो हमने यहाँ पर सेल किया है, जैसे ओपन हुआ फर्स्ट कैंडलस्टिक में और यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे प्रीवियस दिन का लो प्राइस है, अगर उसको ब्रेक करता है, वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। फिलहाल ₹1000 के आस-पास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:3 से भी ज्यादा है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। एसएल से नहीं डरना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, तो फिर एसएल से डरने में सही नहीं है, गलत है कहीं न कहीं। आप देखोगे अच्छा है, कोई बात नहीं। अभी मार्केट में जैसे मॉर्निंग में लाइव आया था, आपको बोला था क्वांटिटी कम प्लान करना है, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर है। वो रेंज के अंदर है और आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, अब इसी जगह पर मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाना चाहिए था अगर मार्केट में इन सेलर का स्टॉप लॉस हिट करना था, तो क्योंकि इस लेवल के ब्रेकआउट पर ओपन हुआ है। अब ब्रेकआउट पे ओपन हुआ है तो ज्यादातर जो भी बाइंग साइड का प्लान करेंगे, मार्केट उनके फेवर में जाएगा नहीं, मार्केट उनका एसएल खाते हुए नीचे जाएगा। मार्केट किसके फेवर में जाएगा? जो निफ्टी में टॉप पर सेल किए अच्छे खासे प्रॉफिट में, उनके फेवर में। देखते हैं एसएल हिट होता है या फिर टारगेट। अभी जब तक मार्केट 57,000 के अपर साइड में ब्रेक नहीं करेगा, ये सेलर्स निकलने वाले नहीं है। अगर ये सेलर्स नहीं निकलेंगे, इसका मतलब क्या है? मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में अपने गैप को फिल कर चुका है। क्लोजिंग प्राइस पर यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक बनाया, यहाँ पर सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आ रहा है। हो सकता है एक बार होल्ड करे, बट डायरेक्शन डाउन साइड में, क्योंकि इन सेलर्स को हम टारगेट नहीं करेंगे। जो भी एक राउंड लेवल होता है, उस पर ज्यादातर सेलर का स्टॉप लॉस होगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या? 57,000 का लेवल और प्रीवियस दिन का हाई प्राइस भी यहाँ पर है। ओपन होते ही ये जो सेलर्स है, उन्होंने फिर से मार्केट में पैसा लगाया और सेलिंग की। तो अभी इन सेलर के फेवर में इनका स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब मार्केट 57,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। फिर ये सेलर्स निकलने की कोशिश करेंगे तो मार्केट साइडवेज टू अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। बट जब तक इसको ब्रेक ना करे, क्लियर कट जो मार्केट का डायरेक्शन है, इसी बेस पर यहाँ पर हमने जैसे मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, मार्केट धीरे स्लोली कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें, 1200-1500 रुपए आसपास चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी एंट्री बहुत सही जगह पर हुई है, तो आराम से हम वेट करते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे, सेलिंग आने के बाद अच्छा खासा अपसाइड में पुल बैक आया, ब्रेक इवन के आसपास हो गया। आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप क्वांटिटी ज्यादा प्लान करते हो। आज क्वांटिटी कम के लिए बोला था, हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो डाउन साइड में आए, तो एक लोट में भी हो सकता है। लेकिन आप जब मार्केट में प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पर साइडवेज हो सकता है या मार्केट एक रेंज के अंदर है, क्वांटिटी कम प्लान करना है, अगर आपका इतना ट्रेडिंग प्लान बना लिया, तो उसके बाद क्वांटिटी ज्यादा प्लान नहीं करना है, चाहे एसएल हो या टारगेट हो। पुल बैक आया, यहाँ पर आप एग्जिट कर दोगे, जबकि एसएल कहाँ है? इस लेवल के आसपास। वहीं से मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखें, तो उसमें भी पुल बैक आया, फिर डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। सेम 57,000 के ऊपर है जो सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, सेलर्स निकलने वाले नहीं है। तो मार्केट यहाँ तो हो सकता है छोटा मोटा अपसाइड मोमेंटम करे, लेकिन यहाँ पर डाउन डायरेक्शन डाउन साइड में, क्योंकि ये सेलर के साथ में चलने की कोशिश करेंगे। अगर ये सेलर प्रॉफिट में है और उनके फेवर में चलना स्टार्ट कर दिया, तो इनका एसएल हिट नहीं करेगा, मतलब इनके साथ में ही चलने की कोशिश करना है। फिलहाल होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है। जैसे बढ़िया कैंडल स्टिक भी बनाए, तो इसमें भी अच्छी कैंडल स्टिक बनाए। एक लोट के अंदर हम 1500 रुपए के आसपास प्रॉफिट में अंदर चल रहे हैं। देखो अच्छी कैंडल स्टिक बनेगी, यहाँ के आसपास आता है तो कम से कम 4000 रुपए के आसपास हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1000 रुपए के आसपास हमने अपनी पोजीशन को काट दी है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए था, बट वापस जो मार्केट का ये स्विंग था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके यहाँ के आसपास हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो, डाउन साइड आए, बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ के आसपास में था, सबको यहाँ पर नीचे की तरफ गैप फिल के लिए, लेकिन गैप को फिल नहीं किया, यहाँ पर होल्ड करने लग गया। तो अभी देखते हैं, सेकंड ट्रेड का फिलहाल कोई प्लान नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है। बट कोई अच्छा सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो आज के दिन हम यहीं पे ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।